इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायोड कॉन्फ़िगरेशन। तो डायोड जो सर्किट है, सीरीज सर्किट डायोड्स को लेके और डायोड्स को लेके पैरेलल सर्किट, और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज वाला शुरू करते हैं। तो लोड लाइन एनालिसिस में इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है डायोड की, इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एज्यूम्शन है। एज्यूम्शन ये है कि अगर सिलिकॉन का डायोड दिया हुआ है, तो सिलिकॉन का डायोड है तो आपको जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेनी है VTH, वो इक्वल्स टू रहेगी 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड, है ना, जब ये ऑन होगा, ठीक है। और 0.3 रहेगी अगर ये ले रहे हैं हम जर्मेनियम डायोड, ठीक है। तो अगर इस पर जर्मेनियम लिखा है, जैसे यहाँ पर सिलिकॉन मेंशन है, तो 0.7 लेंगे। अगर यहाँ पर जर्मेनियम मेंशन है तो 0.3 वोल्ट, ठीक है। ये वोल्ट में है सारा। और अगर कोई LED है तो 1.2 वोल्ट लेंगे, है ना। LED के केस में चाहे वो रेड हो या कोई और कलर की हो, है ना। अगर नहीं दिया हुआ है तो ये ले लेंगे, अगर दिया हुआ है तो फिर उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ देखना होता है कि हमारे डायोड का स्टेटस क्या है, कि डायोड ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो अगर आपको ऑन पहचानना है कि डायोड ऑन कैसे है, तो जैसे सिलिकॉन डायोड है, तो अगर इस डायोड को आप इस नेटवर्क से हटाओगे, ठीक, तो इस नेटवर्क से हटाओगे और इसके अक्रॉस अगर फिर वोल्टेज देखोगे, तो जब वोल्टेज मेज़र करोगे यहाँ पर, तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है। अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, यहाँ पर सिलिकॉन डायोड है, अगर ये वोल्टेज जब आप इसको मेज़र करोगे, है ना, तो यहाँ पर आप सिंपली लगा सकते हो, यहाँ पर R हो गया, है ना, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हो गई VR, ठीक। तो सिंपली इसमें आप KVL लगा सकते हो, KVL लगा के VD की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने डायोड को यहाँ से निकाल दिया, बाहर निकाल दिया है। बाहर निकाल दिया है तो इस तरह का है। अब हम देख रहे हैं कि डायोड के अक्रॉस जो ये वोल्ट लगाई है, रेसिस्टर है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल हमने यहाँ पर सर्किट लगाया हुआ है ना, तो उसकी वजह से इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पर हम KVL लगाते हैं तो 8 वोल्ट माइनस, यहाँ पर इसकी ये है माइनस, ये है प्लस, और ये सोर्स है, ठीक है। और बाकी सब जो हैं ये हमारे एलिमेंट हैं जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। और ये जो है बेसिकली पावर को लेकर चलते हैं, एनर्जी लेकर नहीं चलते। तो ये पावर जो है ये डिलीवर कर रहा है और ये जो है ये कंज्यूम कर रहे हैं। तो पावर डिलीवर करने वाला जो सोर्स है वो 8, ठीक है। तो उसकी जो पोलैरिटी लोगे तो बाकी जो एलिमेंट हैं उनकी नेगेटिव पोलैरिटी लेनी है। तो माइनस प्लस वाले को हमने पॉजिटिव माना, तो प्लस माइनस वाले को नेगेटिव लेंगे। ऐसे ही ये भी प्लस माइनस है, एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें इस तरह करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। एज्यूम कर रहे हैं कि करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो 8 माइनस VD माइनस, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, है ना, या सिंपली इसको VR लिख सकते हो अभी, इक्वल्स टू 0। फिर इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे तो VR इक्वल्स टू बनेगा I मल्टीप्लाई बाई R इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्योंकि सर्किट हमारा ओपन है, हमने बाहर निकाला हुआ है, तो सर्किट ओपन है तो करंट तो इसमें कोई फ्लो होगी नहीं, है ना। तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो 8 माइनस VD माइनस 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो VD इक्वल्स टू आया आपका 8 वोल्ट, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो डायोड है हमारा, उसके अक्रॉस है 8 वोल्ट। अब ये देखना है कि 8 वोल्ट फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है। तो डायोड को फॉरवर्ड में होने के लिए, ये आपका डायोड है, ठीक है। तो अगर आप ये इसका P टर्मिनल होता है, जैसे कि आप अगर PN जंक्शन को देखें तो ये PN डायोड इस तरह का है, ये P है, ये N है, ठीक। तो जो P साइड है, ये वाली P साइड है, इधर वाली जो है N साइड है। अगर P साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे और N साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो डायोड जाएगा फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप डायोड को रिवर्स में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो चल पहले फॉरवर्ड वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज दी और ये अब आपका जो डायोड है ये फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड बायस है। तो जब P को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से और N को, जो डायोड का N है, ये वाली साइड N होती है, ये वाली साइड P होती है, तो ये वाली N साइड को कनेक्ट करोगे नेगेटिव से, तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा। और जब आपका इसको, चलो इसका मैं ये चेंज कर देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया अब हमारा इस तरह की हो गई पोलैरिटी, ये हो गया N, ये हो गया P। और अब इसको आप कनेक्ट करोगे इस तरह बैटरी के, तो अगर डायोड का जो N वाली साइड है ना, जो N टाइप वाला है, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से,
और जो डायोड का पी वाला साइड है उसको कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से, तो डायोड अब हमारा ऑफ रहेगा, है ना। ये रिवर्स बायस में चला जाएगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जो भी करंट फ्लो होती है वो अगर सिलिकॉन डायोड ले रहे हैं तो नैनो एम्पियर की रेंज में होती है, ठीक है। तो उसको कंसीडर कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0, ठीक। तो इसको जस्ट स्विच की तरह रखना है, जब फॉरवर्ड बायस में है तो ऑन हो जाएगा तो सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट हो गया हमारा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट है इस तरह का, ठीक। और जब हमारा रिवर्स बायस में है तो जस्ट ओपन सर्किट हो जाएगा इस तरह का। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और स्विच किस तरह वर्क करता है पहले उसको देख लें। यहाँ डायोड जो है वो जस्ट एक स्विच है, ठीक है। तो एक बार उसको तरह से भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हम अपने घर में जो स्विच यूज़ करते हैं, है ना, 230 वोल्ट सप्लाई आ रही है सपोज़ करो, ठीक। तो ये है ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पर हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, और यहाँ पर हमने स्विच लगाया हुआ है जो हमारे घरों में जनरली स्विच होता है फ़ैन को ऑन करने के लिए, लाइट को ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं, ये बल्ब हो गया, ठीक है, और ये हो गया। तो जब तक आप इसे कनेक्ट नहीं करोगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, है ना। तो ऐसे ही डायोड का है, तो डायोड जब तक ऑन नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, डायोड अगर ऑन होता है तो जैसे कि स्विच को मैं क्लोज़ कर दूं तो अब इसमें करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये केस है। अच्छा, जब ये क्लोज़ होगा स्विच, अगर इसके अक्रॉस में वोल्टेज देखूं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है, ये स्विच है हमारा प्योर कंडक्टर का, है, तो इसमें कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है ना, इसमें कोई रेसिस्टेंस भी नहीं है। तो जो वोल्टेज आएगी जब ये शॉर्ट रहेगा तो वोल्टेज जस्ट ऐसे है जैसे कि वायर, है ना, एक वायर है और उसके अक्रॉस हम वोल्टेज कहीं किसी 2 पॉइंट पे हम यहाँ वोल्टेज देख रहे हैं, तो वोल्टेज कितनी आएगी? 0, है ना। सेम पोटेंशियल पे यहाँ पर भी वही वोल्टेज है, यहाँ पर भी वही वोल्टेज है, और जो वोल्ट मीटर बताता है वो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? 0, तो आउटपुट क्या आया? 0। जब ये ओपन होगा, है ना, ऑन नहीं हुआ, अभी ओपन है, तो ये वाला केस बना, ठीक है। अब ओपन है तो अब वोल्टेज कितनी आएगी? अब इसमें करंट जो है 0 है, जब ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, पर जो वोल्टेज आएगी वो यहाँ पर जो भी पोलैरिटी है, ठीक है, तो ये बेसिकली AC है तो इसकी पोलैरिटी को हम ऐसा कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 230 वोल्ट, तो जैसे ही इनपुट की पोलैरिटी है वो सेम पोलैरिटी इधर आएगी, ठीक है। तो आउटपुट पर आएगा 230 वोल्ट, यानी स्विच के अक्रॉस। तो ऐसे ही जब डायोड फॉरवर्ड बायस में जाता है तो जो भी इनपुट पे सप्लाई कर रहे हो वो आपका उसके अक्रॉस आएगा। सॉरी, जब डायोड आपका रिवर्स बायस में जाता है तो ओपन होता है ना। जब डायोड रिवर्स बायस में जाता है तो ओपन होता है, तो ओपन होगा तो जो भी आप इनपुट पे सप्लाई दे रहे हैं वो डायोड के अक्रॉस आएगी, ठीक है। और डायोड रिवर्स बायस में है तो इस वजह से वो ऑन नहीं होता, तो ऑन नहीं होता तो उसको इस तरह हम ओपन स्विच की तरह दिखाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जब क्लोज स्विच कर रहे हैं तो क्लोज स्विच करने के लिए ये नहीं कि हम बंद कर रहे हैं स्विच को, है ना। तो क्लोज स्विच बोलते हैं तो हम जनरली जो अपने घर की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि भाई स्विच को क्लोज़ कर दो, है ना, या फ़ैन को क्लोज़ कर दो, तो क्लोज़ करना या लाइट को क्लोज़ कर दें, है ना, इस तरह से हम कंसीडर करते हैं। तो क्लोज़ करने का मतलब है इसको कनेक्ट करना, ऑन करना, है ना। स्विच को क्लोज़ करने का मतलब है इसको इसके साथ मिलाना, तो ये हो गया क्लोज स्विच। ओपन स्विच का मतलब है इसको ऑफ़ करना, ठीक है, तो फ़ैन को ऑफ़ करना या कुछ भी करना, तो उसमें हम ये वाला देखेंगे, ठीक है। तो ये ओपन हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो यहाँ पर जब इसको हम ओपन करेंगे तो इसके अक्रॉस हमने देखा कि वोल्टेज 8 वोल्ट है और ये फॉरवर्ड में आ रही है, ठीक है। तो यानी ये जो है हमारा डायोड ये फॉरवर्ड बायस में है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में है तो जो सिलिकॉन जो है हमारा, इसके अक्रॉस जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इसकी है 0.7। तो इनपुट पे जब तक 0.7 यहाँ पर आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये ऑन नहीं होने वाला। तो मिनिमम 0.7 चाहिए ऑन होने के लिए, ठीक है। तो करंट फ्लो होने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इसको भी करके देख लेंगे। चलो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 0.7 अप्लाई वोल्टेज अप्लाई करी, जब सिलिकॉन डायोड हटाओगे तो इसके अक्रॉस भी 0.7 आएगा, ठीक है। तो 0.7 आया तो अब जो सर्किट बनेगा वो हमारा इस तरह का बनेगा। 0.7 वोल्ट लिया, ठीक। यहाँ पर हमने अब जो हमारा सिलिकॉन डायोड है ये ऑन हो गया, ठीक है। तो ऑन हो गया तो यहाँ भी 0.7 वोल्ट रहेगा, ठीक है। और ये सर्किट बना। तो अब करंट की वैल्यू क्या होगी? तो करंट की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये VR है, तो जब KVL लगाएंगे तो 0.7 वोल्ट ये सोर्स वाला है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो 0.7 माइनस 0.7, ठीक है, माइनस VR इक्वल्स टू 0,
तो ये दोनों खत्म हो गए, तो वी आर इक्वल्स टू आया 0। तो इसका मतलब क्या है, करंट जो है अभी फ्लो नहीं हो रही है। तो डायोड ऑन हुआ है 0.7 पे, जस्ट ऑन हुआ है, पर अभी उसने करंट को फ्लो कराना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं कि जब हम इस तरह कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं डायोड की, तो यहाँ से उसके बाद वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है। तो अभी आप सिर्फ इस पॉइंट पे हैं, VTH वाला इस पॉइंट पे हैं, आपने ये वोल्टेज दी है, तो यहाँ से जस्ट ये ऑन होना स्टार्ट हुआ है, पर करंट फ्लो होनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो जैसे ही आप 0.71 वोल्ट दोगे, ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो आएगा 0.01 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है, चलिए अब इसी को सोल्व करते हैं। हाँ, ठीक है, तो अब इसी न्यूमेरिकल को ले लेते हैं हम फिलहाल। तो यहाँ पर 8 वोल्ट है। अच्छा, यहाँ पर जो ID है इसको मेज़र करना है, VD को कैलकुलेट करना है, VR को कैलकुलेट करना है ना, इन सबको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। सबसे पहले आपने डायोड के स्टेटस देख लिया कि डायोड ऑन हो रहा है कि ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब ऑन हो रहा है। ऑन हो रहा है तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो जो अप्लाइड वोल्टेज है फॉरवर्ड में उसके अपोजिट आएगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारी 8 वोल्ट की बैटरी। ये हमारा हो गया जो जब हमारा सिलिकॉन डायोड ऑन है तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो है ये जो वोल्टेज है ये है VD। ठीक है, तो VD क्या देते हैं, इधर है हमारा रेसिस्टेंस R और ये है इक्वल्स टू 2.2 किलो ओम। ठीक, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है प्लस माइनस VR, क्योंकि करंट की डायरेक्शन है ये 8 वोल्ट है, तो करंट की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज इधर एंटर करे जो करंट एंटर करेगी तो वो वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, और जिधर से करंट लीव करती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इस तरह का हम ले रहे हैं। यहाँ पर अब हमें निकालना है, एक तो ID निकालना है, तो ID और इधर IR, तो रेसिस्टेंस में जो रेसिस्टेंस में फ्लो कर रही है वो IR है, जो डायोड में फ्लो कर रही है वो ID है, पर क्योंकि दोनों सीरीज सर्किट में है ना, तो ID इक्वल्स टू IR। ओके, उसके बाद अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सिंपल KVL लगाएंगे। तो 8 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट माइनस VR इक्वल्स टू 0। तो VR को और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे, तो VR क्या है, IR जो इसमें फ्लो हो रही है ना, तो IR ले लो या ID ले लो, जो भी आपको लेना है, तो IR मल्टीप्लाई बाई R हो जाएगा। तो 8 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट माइनस IR मल्टीप्लाई बाई R। ठीक है, R है 2.2 किलो ओम इक्वल्स टू 0। IR की वैल्यू कितनी हो गई, IR इक्वल्स टू हो गया अब यहाँ पर 8 माइनस 0.7 वोल्ट, ठीक, डिवाइड बाई R कितना है 2.2 किलो ओम। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो IR की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू ID। तो ID हमारा सोल्व हो गया। अच्छा, इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देख रहे हैं VD, तो VD कितना है, अब इसके अक्रॉस अगर देखेंगे वोल्ट मीटर लगा के तो कितना आएगा, 0.7 वोल्ट ही आएगा। तो VD जो है VD इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट। ID IR जो भी हमने निकाला है, ठीक है, वो यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका है यहाँ से भी निकालने का, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको जब VR सोल्व करोगे तो VR इक्वल्स टू आएगा 7.3 वोल्ट। ठीक है, फिर VR इक्वल्स टू क्या है, VR इक्वल्स टू है VR इक्वल्स टू IR मल्टीप्लाई बाई R। तो यहाँ से भी IR या ID निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी यही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। अच्छा, VR की वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो IR जो भी निकल के आया उसकी मल्टीप्लाई R से कर देंगे, यानी 2.2 किलो ओम से कर देंगे, और ये भी वैल्यू आ जाएगी, और सबकी जो है यूनिट आपको मेंशन करनी है। क्लियर है इतना? ठीक है, ये हो गया सोल्व। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं कि इसको हमने क्या कर दिया है, डायोड को रिवर्स कर दिया है। तो अब जो नया सर्किट बना अब उसको बना लेते हैं। तो नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो डायोड की जो है ना, जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दी है। तो N वाली साइड बैटरी के पॉजिटिव से और जो P वाली साइड है वो बैटरी के नेगेटिव से, तो डायोड क्या है, रिवर्स बायस है। ठीक है जी, ये है हमारा R और इसको कर दिया है इधर ग्राउंड, तो ये है हमारा 2.2 किलो ओम। ठीक, और ये है 8 वोल्ट, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VD।
ठीक है जी। तो एज्यूम कर लेते हैं करंट फ्लो हो रही है, चलो आईडी फ्लो हो रही है ना। अभी दिखा देते हैं सब यहाँ, ये इधर आई आर है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना है कि डायोड जो है, ये सिलिकॉन डायोड, ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो, ये जब रिवर्स बायस है तो ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, और इक्विवेलेंट सर्किट ज़रूर बनाओ। अगर इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाओगे तो सही से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो ये ज़रूरी है बनाना। तो यहाँ पर फिर आपने 8 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अगर इतनी बड़ी नहीं बनानी तो एक बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्टर लगाया R = 2.2 किलो ओम का, ठीक है। ये 8 वोल्ट है, इसको ग्राउंड कर दिया है। अब यहाँ पर निकालना है आईडी की वैल्यू, ठीक, और IR। अब क्योंकि सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगी कोई, ठीक है। वो ठीक है, KVL लिख सकते हो। तो KVL जो बनेगा 8 - VD माइनस यहाँ पर जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं कि ये VR है, VR = 0, ये बनेगा। तो VR कितना हुआ, VR करंट फ्लो नहीं हो रही है, सर्किट ओपन है ना, तो VR 0 हो गया। तो करंट फ्लो नहीं होगा तो R के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज डेवलप नहीं होगी, है ना। तो VR = 0। तो VD = कितना आया, VD = आया 8 वोल्ट, ठीक है। तो VD = 8 वोल्ट बना। और ये जो है ये डायोड के रिवर्स में है। जब प्लस माइनस हमने पोलैरिटी ली है तो डायोड के जब ये प्लस माइनस जब इस तरह अप्लाई कर रहे हैं तो डायोड रिवर्स बायस में जाता है, इसलिए ही ये ओपन है, ठीक है। तो इसलिए ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। VR की वैल्यू भी 0, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। और ID और IR की वैल्यू भी 0, तो ये भी 0, VR भी 0। पर VD की वैल्यू जो भी इनपुट पे आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आपका स्विच जब ओपन होता है, ठीक है। तो जब स्विच ओपन होता है तो इसका मतलब क्या है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, उस जो भी इनपुट पे आप अप्लाई कर रहे हो स्विच के अक्रॉस वोल्टेज आती है। तो यहाँ पर VD = 8 वोल्ट, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये हमारे पास, ये वाली प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर +12 वोल्ट लिखा है। अब इस सर्किट को अपने अकॉर्डिंग आप इसको रीड्रा कर सकते हो। तो 12 वोल्ट दिया हुआ है, प्लस का 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जो बैटरी का पॉजिटिव जो प्लेट है वो कनेक्ट है इस पॉइंट के साथ, ये वाला पॉइंट जो देख रहे हो, ठीक है। तो इस बैटरी का इसको ले लो, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको ये कनेक्ट किसके साथ है, डायोड के साथ है। फिर उसके बाद एक LED है, डायोड सिलिकॉन है, LED का ये सिंबल है, ठीक है। तो आप जब भी इस तरह कुछ बनाएंगे और उस पर इस तरह का लाइट, तो ये जो लाइट क्या है, बेसिकली लाइट एमिट हो रही है, तो लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं LED को, है ना। तो ये उसका सिंबल है। तो यहाँ पर ये क्या LED की लगी हुई है। तो LED रेड है, ठीक है। हमने जैसे माना कि LED जो है 1.2 वोल्ट है ना, इस टर्मिनल को आगे निकाल दिया और इसको हमने ग्राउंड कर दिया, यहाँ पर ग्राउंड है। अच्छा, जब +12 वोल्ट लिखा है तो पॉजिटिव प्लेट जो है वो तो कनेक्ट है टर्मिनल के साथ, जो हमने टर्मिनल यहाँ पर बनाया हुआ है, और जो नेगेटिव जो है वो कनेक्ट है ग्राउंड के साथ, ठीक है। अगर -12 होता तो नेगेटिव प्लेट होती इसके साथ कनेक्ट और पॉजिटिव प्लेट ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती, ठीक है। अब यहाँ पर भी ग्राउंड है तो इसको कॉमन भी कर सकते हो, कॉमन ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड दोनों कॉमन है। अब यहाँ पर वोल्टेज देख रहे हैं Vout, तो Vout जब मेज़र करते हैं, है ना, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर Vout मेज़र करेंगे तो जो वोल्ट मीटर लगाओगे, एक तो आप इधर लगाओगे टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल रेफरेंस जो रहेगा वो ग्राउंड ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो V0 देख रहे हैं वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक। अच्छा, अब इसको देखते हैं, ये 12 वोल्ट है और यहाँ पर सिलिकॉन को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए, ठीक है। इसको ऑन होने के लिए 1.2 वोल्ट चाहिए। तो 1.2 वोल्ट प्लस 0.7 तो कितना हुआ, 1.9 वोल्ट चाहिए दोनों को ऑन होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है दे रहे हैं हम 12 वोल्ट, तो इसका मतलब दोनों ऑन हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ऑन हो रहे हैं तो उनके इक्विवेलेंट सर्किट से कन्वर्ट कर इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अब एक नया सर्किट बनेगा। नया सर्किट में हमने नया सर्किट डायग्राम ये बना, ये है 0.7 सिलिकॉन डायोड ऑन है वोल्ट। फिर ये LED के लिए 1.2 वोल्ट, और इसको बाहर निकाल दिया और इस रजिस्टर को इधर लगाया। ये रजिस्टर है हमारा 680 ओम का, और इसको ग्राउंड कर दिया है ना। इसको कॉमन कर देते हैं, चलो मैश, आपको अगर कुछ लगाना है मैश इक्वेशन अप्लाई करोगे। अच्छा, ID इसमें दिया हुआ है, ID है, यहाँ पर IR है, ठीक है, क्योंकि सीरीज सर्किट है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ये जो IR है ना, ये सब दोनों इक्वल हैं, ID = IR के। यहाँ पर V0 मेजर कर रहे हैं, तो V0 और इसके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं।
तो अगर आप देखो तो वी नोट जो है पैरेलल है किसके, 680 ओम के। तो 680 ओम के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है आएगी वो इक्वल्स टू वी नोट के होगी। या दूसरे पॉइंट से आप देख सकते हो कि वी नोट जो है ये टर्मिनल और ये टर्मिनल है ना, अगर इसको पूरे को देखो, ये वाला सोर्स, ये वोल्टेज, यानी ये तीनों जो हैं है ना, ये भी पैरेलल हैं किसके, 680 ओम के। तो वी नोट जो है 680 ओम के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी वो वी नोट होगी, और ये भी तीनों के तीनों एक साथ पैरेलल में हैं, ठीक है। तो इनके अक्रॉस भी जो वोल्टेज आएगी, हाँ, जो भी अलजेब्रिक सम आएगा वो भी इक्वल्स टू किसके होगा, वी नोट के, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं इसको 12 वोल्ट लिख देता हूँ। अब इसको यहाँ सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 12 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट माइनस 1.2 वोल्ट माइनस ये है वी नोट। वी नोट इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, तो वी नोट इक्वल्स टू डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 12 वोल्ट माइनस ये समथिंग समथिंग कितना हो गया 9, तो 11.1 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। और वी नोट इक्वल्स टू क्या है, आई आर मल्टीप्लाई बाई 680, ठीक है। तो 680 ओम, तो आई आर की जो वैल्यू आ गई, आई आर इक्वल्स टू आ गया 11.1 डिवाइड बाई 680 ओम, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, आई आर की वैल्यू आ जाएगी, आई डी की वैल्यू आ जाएगी। आई आर इक्वल्स टू आई डी है ना, सीरीज सर्किट है, और वी नोट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। या इस इक्वेशन में और इसको भी आगे एक्सपेंड कर सकते हो, 12 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट माइनस 1.2 वोल्ट, ठीक है। अभी इसको ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आई आर मल्टीप्लाई बाई 680 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आई आर की वैल्यू इससे भी निकल के आएगी, तो सेम आएगा यही वाला, ठीक है। ठीक है, तो वी नोट की वैल्यू और आई डी की वैल्यू या आई आर की वैल्यू वो सब हमने यहाँ पर निकाल ली इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है ये वाला रेसिस्टर। ये रेसिस्टर 1.2 किलो ओम, यहाँ पर वी डी सिलिकॉन डायोड दिया हुआ है। यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई है ये इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया हमने 0.5। अच्छा, इसको थोड़ा सा इसके हिसाब से चलते हैं, तो सर्किट को कैसे भी रीड्रा कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले ऐसे ही ले लेते हैं जैसे कि इधर दिया हुआ है, उसी डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट है डायोड, नेगेटिव प्लेट कनेक्ट है ग्राउंड के साथ, ठीक है। ये ग्राउंड वाला है, ये 0.5 वोल्ट है। यहाँ पर डायोड हो गया, यहाँ पर रेसिस्टर हो गया, और ये कनेक्ट है ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो ग्राउंड ग्राउंड कॉमन है, दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो इधर से इसको हटा देते हैं, तो इसको यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो। तो ये है आर, ये है हमारा सिलिकॉन डायोड, और ये है हमारा 0.5 वोल्ट, ठीक है, सोर्स। इसको रीड्रा और कर सकते हैं। तो रीड्रा कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको है ना बॉटम अप बोल सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, या टॉप को डाउन कर सकते हैं। तो टॉप डाउन बना देते हैं, तो ये इस तरह का बन जाएगा, ठीक, ये इस तरह का बन गया। और यहाँ पर आर। तो जब इस तरह का सर्किट ड्रा कर रहे हैं तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न इस तरह नहीं रखना है। देखो, अब यहाँ पर नेगेटिव प्लेट ली, अब इसको अपोजिट कर दिया, ये नेगेटिव प्लेट ली, ये पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट डायोड के साथ कनेक्ट है, यहाँ डायोड के साथ कनेक्ट है। डायोड का जो एन वाला है पार्ट वो रजिस्टर के साथ कनेक्ट है, रजिस्टर के साथ कनेक्ट है। रजिस्टर का दूसरा एंड ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया। ऐसे ही बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। ये सर्किट हमारा रीड्रा हो गया। तो 0.5 वोल्ट दिया हुआ है। सिलिकॉन को ऑन होने के लिए चाहिए, ठीक है, सिलिकॉन डायोड को ऑन होने के लिए चाहिए 0.7 वोल्ट। यहाँ पर कितनी है, 0.5 वोल्ट। तो जब ऑन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। तो ऑफ है, तो इसको अब दोबारा से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। तो यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया, यहाँ पर ये ओपन है, ठीक है। तो ओपन है तो ये वी डी है, ठीक है। तो इधर वाला जो पी वाला है प्लस है, और एन वाला जो है माइनस है। तो इधर प्लस लिया हुआ है, इधर माइनस लिया हुआ है। तो रेफरेंस वही लेना है जो यहाँ पर दिया हुआ हो, ठीक है जी। उसके बाद ये रेसिस्टर हो गया। रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने प्लस माइनस वी आर लिखा है यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है 1.2 किलो ओम। यहाँ पर 0.5 वोल्ट और ये ओपन है। अब इसमें करंट, क्योंकि ये ओपन है ना, ये ओपन है तो करंट कंडक्ट होगी नहीं, तो आई की वैल्यू रहेगी 0।
यहाँ पर आई डी दिया हुआ है तो आई डी भी लेके आप आई डी लेके चलेंगे तो आई डी इक्वल्स टू है 0, आई डी इक्वल्स टू 0, तो वी आर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी तो वी आर इक्वल्स टू आई डी मल्टीप्लाई बाई 1.2 किलो ओम। तो आई डी 0 है तो वी आर भी 0 हो गया। अब वी डी की वैल्यू कितनी, वी डी की वैल्यू जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो उसके साथ कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल इसके थ्रू यहाँ पर कनेक्ट है। तो वी डी इक्वल्स टू चाहे के वी एल लगा के निकाल लो, अब चाहे हमने पिछली बार के वी एल, लेकिन पिछली एक बार हमने के वी एल से किया है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली ले लेते हैं तो वी डी इक्वल्स टू कितना बनेगा 0.5 वोल्ट। ठीक है, ये हमारी वी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो सारी वैल्यू आ गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इधर। अब यहाँ पर देखो एक सिलिकॉन डायोड जो है इस डायरेक्शन में है, एक इस अपोजिट डायरेक्शन में, और जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो डीसी वोल्टेज है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन दोनों में से एक डायोड ऑन होगा और एक ऑफ होगा। तो पहले सर्किट को रीड्रा कर लेते हैं, तो रीड्रा करते हैं तो ये हमारी है 20 वोल्ट। ये सिलिकॉन डायोड, इसको एज इट इज़ ले लेते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको भी एज इट इज़ बना लेते हैं। यहाँ पर एक रेसिस्टर है, ठीक है, और ये प्लेट है। जैसे कि मैंने बताया कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट करना है, यानी इस पर पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट है, नेगेटिव प्लेट ग्राउंड से कनेक्ट है, तो दोनों का ग्राउंड कॉमन कर देते हैं। इधर हमने कॉमन कर दिया। यहाँ जो वोल्टेज देख रहे हैं ये देख रहे हैं V0। ठीक है, इस ब्रांच में IR करंट फ्लो हो रहा है और इस ब्रांच में ID फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और जो ये वाला डायोड है इसके अक्रॉस हम देख रहे हैं VD2, तो डायोड का नंबर है ये इसको D2 बोल सकते हैं। D2 डायोड है, ये D1 डायोड है, नाम दे दिया है। यहाँ पर 5.6 किलो ओम है। अच्छा, अब यहाँ पर देखोगे तो ये वाला डायोड तो ऑन है ना, पर ये वाला डायोड ऑफ है। तो अब जब ऑफ है सर्किट में, है ना, एक ऑन है एक ऑफ है, पर जो ऑफ है उसकी वजह से क्योंकि सर्किट से बाहर हो गया, तो सर्किट क्या है, ये दोनों यहाँ पर ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, है ना। तो V0 इक्वल्स टू V0 देख रहे हैं यहाँ और इस ग्राउंड के पोटेंशियल पे, तो V0 यानी 5.6 किलो ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, तो कोई इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 5.6 किलो ओम वो कितनी है, 0। ठीक, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया। अब क्योंकि ये जो है इसके अक्रॉस जो है ना, फॉरवर्ड बायस है ये, ठीक, तो वो अलग बात है कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो बस इसको ऑन कंसीडर कर लेते हैं। ये ऑन है जस्ट, और ये वाला ऑफ है तो इसको ऑफ ही लेना है एज इट इज़। अब यहाँ पर जो है V0 देख रहे हैं और इधर देख रहे हैं 5.6 किलो ओम, तो ID इक्वल्स टू IR इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 20 वोल्ट अप्लाई करा हुआ है। अब यहाँ पर वोल्टेज कितनी है इसके अक्रॉस, अब इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस दिया हुआ है, तो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है। ठीक है, तो VD की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट, तो VD की वैल्यू है 20 वोल्ट है। ठीक है, V0 की वैल्यू 0 क्योंकि इसके अक्रॉस कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह देख सकते हैं। या अगर आपको यहाँ पर अगर इसको V0 लेके चलोगे, आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई V0 इसके अक्रॉस भी देख सकते हैं, तो इसके अक्रॉस भी देख सकते हो। एक तो ये वाली ब्रांच है जिसके अक्रॉस हम देख रहे हैं V0, तो V0 जो है सेम जो है ये वाली जो ब्रांच है ये पूरी की पूरी पैरेलल है, तो इसको भी देख सकते हो। तो जब इसको देख रहे हो तो इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, इसको V0 से रिप्लेस कर दो, तो ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो V0 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो जब आप KVL लगाएंगे तो 20 वोल्ट माइनस VD लिखेंगे, है ना, और माइनस V0 लिखेंगे इक्वल्स टू 0। तो VD कितना आया है, VD जब देखोगे तो VD जो है, अब V0 इसके अक्रॉस जो वोल्टेज देख रहे हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है, तो VD इक्वल्स टू 20। VD इक्वल्स टू 20 लिखोगे तो 20 माइनस 20 इक्वल्स टू V0 हो जाएगा 0, सॉरी, हाँ V0 ही निकाल लेना, हाँ ठीक है। तो VD इक्वल्स टू 20 लिया है और V0 इक्वल्स टू 0, तो इस तरह का है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, और ये प्रॉब्लम कई बार आई हुई है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका पहले
इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले E1 इक्वल्स टू 10 वोल्ट दिया हुआ है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव प्लेट ये हो गई, नेगेटिव प्लेट ये वाली हो गई। नेगेटिव प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। और पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट है रसिस्टर, फिर कनेक्ट है डायोड, फिर कनेक्ट है एक और रसिस्टर, इसका नाम है R2, ठीक है। ये R1 है, तो मैं सीधी सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ 4.7 किलो ओम। यहाँ पर सिलिकॉन डायोड है, ओके। यहाँ पर ये 2.2 किलो ओम है, ये लिख दिया है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है प्लस माइनस V1 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है प्लस माइनस V2 है। अच्छा जी, यहाँ पर जो बैटरी का है नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, तो इस पे कौन सा है, इस पॉइंट पे नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल है तो छोटी प्लेट बैटरी की, और बड़ी प्लेट किसके साथ है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट। तो मैं इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, तो ग्राउंड को मैं यहाँ पर कॉमन कर देता हूँ दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड बना दिया, ठीक है जी। और यहाँ पर देख रहे हैं V0, तो V0 जब लेंगे तो V0 ये टर्मिनल पे यहाँ पर जो वोल्टेज है और ग्राउंड के साथ, तो इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, तो V0 ये हो गया। तो V0 जो है इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस ये और प्लस माइनस जो भी है वो पोलैरिटी बाद में देखेंगे, पर इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो है V0। ऐसे ही इधर से देखें तो ये पूरी ब्रांच, ये वाला सोर्स, ये रसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज, इन तीनों का जो भी एल्जेब्रिक सम है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है मिला के जो भी आएगा वो भी इक्वल्स टू V0 के है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी रिड्रा कर सकते हैं कि अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल पैरेलल लगे, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर ये लगा दिया, यहाँ पर एक रसिस्टर हो गया, यहाँ पर एक डायोड हो गया, ठीक है। इसको एक यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। अच्छा, एक बैटरी का टर्मिनल भी है, चलो इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपस में मिला हुआ नहीं है, पर इस तरह मैं बना रहा हूँ इसको। फिर भी ये हो गया V0, ये हो गया। अब पैरेलल लग रहा होगा, ठीक है। तो यही बात जो है, ये वाला टर्मिनल पैरेलल है किसके, इसके, और ये V0 देख रहे हैं इधर। तो V0 इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज या इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कैसे भी निकाल सकते हो, V0 के इक्वल है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर अभी इसको हटा देता हूँ, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डायोड हमारा यहाँ पर 10 वोल्ट है और इधर जो है ये 5 वोल्ट है। तो जो ये हमारा 10 वोल्ट वाला है और इसकी पोलैरिटी 5 वोल्ट वाले की पोलैरिटी दोनों की सेम पोलैरिटी है, यानी इस पूरे अगर सर्किट में देखें तो 15 वोल्ट है, ठीक है। तो डायोड हमारा ऑन है ना, फॉरवर्ड बायस में है। बैटरी का पॉजिटिव से ये कनेक्ट है और ये वाला बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव से कनेक्ट है। इधर वाला पॉजिटिव इसके से कनेक्ट है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर इसको आगे बढ़ा दूँ, पर क्योंकि ये ब्रांच में है, V0 का मामला है, तो इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इसको आप अगर देखें तो इस तरह का है, ये है, और यहाँ पर कोई मैंने एक बैटरी और लगाई हुई है, ये इस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज देखूँगा वो ये वोल्टेज प्लस ये, तो इसको मैं और दोबारा से बना देता हूँ। ये हो गया, इसको इधर ले जाता हूँ तो इसके पीछे ये हो गई, है ना। जैसे सेल को कनेक्ट करते हैं तो सेल का पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव से दूसरा सेल लगाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये दोनों की वोल्टेज ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा, ठीक है। तो हमारा जो सिलिकॉन डायोड है ये ऑन है ना। तो ऑन है, तो ये केस बन गया। क्या हुआ, चल नहीं भाई, ठीक है, ये केस है। तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट। अब हमें निकालना है I की वैल्यू। तो I जो फ्लो हो रहा है, इसमें I फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस ब्रांच में भी I है, सेम I इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I निकाल लो पहले, ठीक। तो I निकालते हैं, तो I निकाल लेंगे तो सिंपल लिख देता हूँ यहाँ से 10, इधर से देख के निकले 10, ये माइनस प्लस है ना, ये प्लस माइनस है, तो माइनस V1 माइनस 0.7 डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, और ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस था तो इसलिए माइनस था, ये भी आपका प्लस माइनस है तो ये V2, और यहाँ पर ये माइनस प्लस है तो ये पोलैरिटी बदल गई, तो 5 वोल्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब V1 और V2 की वैल्यू आपको रख देंगे तो
ये 10 माइनस 15 माइनस 0.7 तो 14.3 तो ये बन गया, माइनस V1 कितना है 4.7 K मल्टीप्लाई बाई आई माइनस 2.2 K मल्टीप्लाई बाई आई, K का मतलब किलो में है यहाँ पर, है ना, इक्वल्स टू 0। तो I इक्वल्स टू जो बना वो बना 14.3 वोल्ट डिवाइड बाई 4.7 और 2.2, तो 6.9 किलो ओम। अब इसको सोल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो I की वैल्यू आ गई। ठीक है, I की वैल्यू आ गई। V1 की वैल्यू कितनी होगी, जो करंट फ्लो हो रही है वो I हो रही है, तो I की मल्टीप्लाई इस रेसिस्टर से करोगे तो V1 आ जाएगा। तो V1 इक्वल्स टू I, ये भी जो भी निकाल लोगे यहाँ से, मल्टीप्लाई बाई R1 की जो भी वैल्यू है R1 की मल्टीप्लाई, V2 की वैल्यू I की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो ये जो I है यहाँ पर भी सेम I है, तो I R और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर V2 आ जाएगा। V0 कितना है, अब V0 देखो इधर, तो जो हमने ये लगाया है KVL, हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 10 माइनस V1 माइनस 0.7 माइनस V0 भी लिख सकता था इसको, है ना, पूरी की पूरी ब्रांच में जो वोल्टेज है वो V0 है। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर V0 के 2 एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाए और कन्फ्यूज़न कुछ ना रहे। ठीक, तो V0 इक्वल्स टू, एक तो ये ब्रांच जो वोल्टेज है, तो V0 इक्वल्स टू, V0 की पोलैरिटी ही रहेगी ये वाली, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर V0 है तो इधर ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस रहेगा। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो V0 जो है वो पूरा हम देख रहे हैं इस तरह का, तो यहाँ पर प्लस और इधर वाला जो है ये ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ये माइनस। तो V0 इक्वल्स टू, जो सेम पोलैरिटी में है वो तो पॉजिटिव लेंगे, तो V2, और ये इसके अपोजिट पोलैरिटी में -5 वोल्ट। ठीक है, तो हो सकता है V0 नेगेटिव आए, तो जो ये प्लस माइनस जो रेफरेंस लिया है इसके अपोजिट पोलैरिटी निकल के आएगी, तो इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, तो V2 की जो भी वैल्यू आए, जो भी आपका इस फार्मूले से आएगा, उसके बाद -5 करोगे तो हो सकता है कि V0 जो है नेगेटिव पोलैरिटी का है। नेगेटिव पोलैरिटी आएगा तो बाद में इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो नेगेटिव लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा V0 का फार्मूला ये भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस ले रहे हैं, ये वाला, तो जो इसके सेम पोलैरिटी में है, तो सेम पोलैरिटी में ये वाला है, ये तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इधर देखोगे तो ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये सब अपोजिट पोलैरिटी है, तो यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हो। तो ठीक है, तो 10 माइनस V1 माइनस 0.7, ये भी किसके है, V0 के इक्वल है, तो दोनों सेम आएंगे, चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो। ठीक है जी, चलिए फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है। अच्छा, पैरेलल वाला और पैरेलल एंड सीरीज कॉन्फ़िगरेशन इसको दूसरे लेक्चर में रख लेते हैं। तो ठीक है, इसमें अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, अदरवाइज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।